नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम चौधर की जंग में। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम की। सबसे पहले आपको बताएं, दूसरे चरण के लिए 9 जिलों में मतदान कल से होने जा रहा है। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए कल ये चुनाव होगा। सुबह 7 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। 12 नवंबर को फिर सरपंच और पंच के लिए मतदान होगा, यानी कि वोटिंग होगी। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल यहां पर चुनाव होंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में भी वोटिंग होगी। स्कूल सहित सरकारी कार्यालय जितने भी हैं वो सभी बंद रहेंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। सीएम सिटी करनाल और अंबाला जिला हाइपर सेंसिटिव जोन्स के अंदर डाले गए हैं। इसके अलावा सोनीपत, करनाल, सिरसा, रेवाड़ी और रोहतक ये अति संवेदनशील हाइपर सेंसिटिव के अंदर डाले गए हैं। इन जिलों में गड़बड़ी की आशंकाएं ज्यादा है, लिहाजा वहां पर चाकचौबंद और सुरक्षा के इंतजाम भी ज्यादा रखे गए हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव का पहला चरण बड़े अच्छे से संपन्न हुआ था। अगर कुछ अपवादों की एक तो घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया रही थी और जब नतीजे आए तो सभी ने उन्हें सराहा। एक फेयर इलेक्शन, यानी कि एक साफ सुथरा चुनाव उसे करार दिया गया और दूसरे चरण को लेकर भी उसी तरह की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं और उसी पैमाने पर सारी तैयारियां की गई हैं। पंचायत चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई थी। लोग सुबह से ही कतारों में लगना शुरू हो गए थे। लोगों ने बहुत अच्छा खासा रुझान दिखाया था और दूसरे चरण में भी उम्मीदें इसी तरह की बताई जा रही हैं कि लोग भारी मतदान करेंगे और जो चौधर की जंग है, जो कि लोकल मुद्दे हैं, जो कि छोटी सरकार के विषय हैं, उस पर बढ़ चढ़कर लोग चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। इस लिहाज से सारी तैयारियां चुनाव आयोग के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। सुबह वोटिंग कल शुरू हो जाएगी। 7 बजे से लेकर और 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। तो बड़ी अपडेट आपके लिए बता रहे हैं हम। चलिए अब जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जहां जहां पर चुनाव होने हैं उन जिलों की, वो जान लेते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं करनाल का। हमारे संवाददाता हैं लक्ष्य वर्मा, हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्य, बताइए जरा कल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं करनाल में? केशव, बात की जाए जिस तरीके से पंचायत चुनाव हो, जिस तरीके से जिला परिषद चुनाव हो, पंचायती समिति चुनाव हो, कल दूसरे चरण के अंदर चुनाव का जो है बिगुल बजने जा रहा है। ऐसे में कल करीबन सुबह 7 बजे जो मतदान केंद्र पर जो है जो मतदाता है वो अपनी वोट डालनी शुरू कर देंगे। करीबन 6 बजे तक ये जो है वोटिंग प्रक्रिया शुरू रहेगी। मत केंद्रों की बात करें तो करीबन 200 मीटर की जो अवधि के अंदर जो है राजनीति हो, चाहे उम्मीदवार की जो बूथ है वो उनको कहीं ना कहीं उनसे जो नहीं लगाने की परमिशन जो है दी गई है। ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए करनाल के ब्लॉक के अंदर 395 ऐसे जो है ग्रामीण पंचायत के जो चुनाव है वहां पर होने जा रहे हैं। बूथों की बात की जाए तो बूथ करीबन 80 बात करें 892 बूथ ऐसे हैं जो बनाए गए हैं, जिसमें से संवेदनशील की बात करें तो करीबन 127 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और अति संवेदनशील की बात करें तो करीबन 162 संवेदनशील बात जो है हो रहे हैं। और बात की जाए करीबन 52 के करीब ऐसे पोलिंग पार्टीज हैं जो इसमें लगाई गई और करीबन 3000 पुलिस कर्मचारी हैं जो इस चुनाव के अंदर जो है जो पुलिस कर्मी हैं वो तैनात करेंगे ताकि जो सुरक्षा की दृष्टि से ये जो चुनाव हो वो पूर्ण रूप से हो पाए। पिछली बार भी कुछ कमियां खामियां रही थी। हालांकि चुनाव बहुत अच्छे और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था, लेकिन ऐसा देखने में आया कि गांवों के अंदर कुछ छिटपुट घटनाएं हुई, थोड़ी बहुत हिंसा भी हुई, कुछ मतदान केंद्रों के ऊपर भी तोड़फोड़ है, कुछ ईवीएम भी थोड़ी फोड़ी गई थी। तो पिछले चरण की उन खामियों को इस चरण के अंदर कवर अप किया जा सके, उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके से सुदृढ़ की जानी है? लक्ष्य बिल्कुल केशव, बात की जाए जिस तरीके से 3000 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वो लगाए गए हैं इस चुनाव के लिए, ताकि जो जिस तरीके से पिछली बार जो खबरें आ रही थी कि कहीं जगहों पर जो ईवीएम की बात की गई या फिर लड़ाई झगड़े की बात की, उन्हीं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी लगाएंगे। ऐसे में चाहे पुलिस के जो उपायुक्त हैं गंगाराम पुनिया या फिर करनाल उपायुक्त जो है वो लगातार जो बूथों के ऊपर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि जो सुरक्षा की दृष्टि है वो सुदृढ़ की जा सके।
लक्ष्य, इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि पिछली बार रुझान जो है वो ठीक ठाक सा देखने को मिला था पंचायत चुनाव में लोगों का। इस बार करनाल की अगर बात करें तो जिले के और खासतौर पर हर एक गांवों की, क्योंकि गांवों के साथ मुद्दे बदलते हैं, कहीं सड़क मुख्य मुद्दा होती है तो कहीं पर साफ सफाई मुख्य मुद्दा है, कहीं कुछ है। लोगों का रुझान कैसा है, लोगों की सोच कैसी है इस इलेक्शन को लेकर, वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, बात की जाए केशव, जिस तरीके से बात की जाए गांव का जो चुनाव होता है वो सड़कों, नाली और सफाई का ही विशेष रूप से ध्यान किया जाता है। पंचायतों की बात की जाए तो उस पर रहता है। तो इस बार भी विशेष मुद्दे यही, जब हमारी बात, जब ग्रामीणों से कुछ बात हुई तो उनका भी खासतौर पर यही कहते हुए नजर आए थे, कहीं ना कहीं हमारे जो मुद्दे होंगे सफाई की व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो व्यवस्था रहती है वो दुरुस्त नहीं हो पाती, जिसको लेकर अब जो जो मुद्दे हैं वो विशेष रूप से यही रहे हैं। चाहे गलियों की बात की जाए, नालियों की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, सफाई व्यवस्था की बात की जाए, विशेष रूप से मुद्दे यही रहने वाले हैं। लक्ष्य, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि एक गांव से मल्टीपल कैंडिडेट्स रहते हैं, पंची और सरपंची के। हालांकि ये कहा जाता है कि भाईचारे का चुनाव है, किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होती, सब एक दूसरे के फैसले को स्वीकार करते हैं। लेकिन नूह के अंदर देखा हमने पिछले पहले चरण के अंदर कि सारी चीजें किस तरह से एकदम से बदल जाती हैं। कुछ हमले की जानकारियां भी सामने आई, काफी लोग चोटिल भी हुए, एफआईआर भी दर्ज हुई। तो जो रिजल्ट्स हैं वो उसी शाम को आ जाते हैं। तो रिजल्ट के दौरान और रिजल्ट आने के बाद बहुत ज्यादा हुड़दंगबाजी ना हो और सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, क्या इसे लेकर भी कुछ सुरक्षा की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है? केशव, इसी के चलते करनाल उपायुक्त हो, करनाल के डीसी हो, उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी करा है और अपील भी करी है कि जो ये चुनाव है वो एक भाईचारे का चुनाव है और जो इसको शांतिपूर्वक तरीके से जो इस चुनाव को लड़ा जाए, ताकि जो कैंडिडेट हैं उनके जो लोग रहते हैं, जो फील्ड के अंदर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अपील जरूर की गई है ताकि जो ये चुनाव है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। जिस तरीके से पूर्व जिलों की बात की जाए वहां पर ऐसी घटना देखने को मिली थी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो अपील जरूर की गई है कि ऐसी घटना सामने ना आ पाए, इसके लिए भी, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से करीब 3000 की जो आंकड़ा है पुलिस का, पुलिस कर्मियों का, वो जरूर दिया गया है। जो मौके पर उपस्थित रहेंगे, नाकेबंदी की जाएगी ताकि जो ऐसे लोग भी होंगे जिसमें तो जो हथियार हैं उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस ने अपने उसमें लिया हुआ है ताकि ऐसी कोई अप्रिय घटना ना सामने आ पाए। लक्ष्य, थोड़ा सा डेमोग्राफी के बारे में और बताइए हमें करनाल की, कि किसने आप पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, कहां पर सेंसिटिव उन्हें घोषित किया गया है, कहां पर वोटिंग ज्यादा होने की संभावना है, कहां पुलिस को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद की जानी चाहिए, और कहां कुछ और स्पेशल इंतजाम हैं, कहां के मुद्दे क्या कुछ है, ये सारी बातें जरा मिलीजुली रूप से बताइए। बिल्कुल, संवेदनशीलों की बात की, जो बूथ बनाए गए हैं वो करीबन 127 बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि जो आंकड़ा जो सामने निकल के है वो जिस तरीके से विभाग द्वारा जो जारी किया गया, नोट जारी किया है, वो अभी, क्योंकि आज भी जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों के लिए अंदर जुटे हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे आखिर किन बूथों पर विशेष रूप से उनकी जो तैयारियां हैं, जिन पर काफी जो चुनाव की जो गर्मियां हैं, सरगर्मियां हैं, वो देखने को मिलेंगी, वो भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे गुरुग्राम से संवाददाता संजय राठौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, गुरुग्राम में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ माहौल है, जरा बताइए आप सबसे पहले तो। जी बिल्कुल केशव, जिस तरीके से पंचायती चुनाव के दूसरा जो चरण है उसमें ऐसे में कहीं ना कहीं आप जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली और ऐसे में आप गुरुग्राम प्रशासन के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस ने भी कमर कस ली और करीबन संजय बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, हम सुन रहे हैं आपको। संजय, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज नहीं पहुंच रही संजय तक। मैं आपके पास लक्ष्य वापस आता हूं। करनाल के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर मुख्य मुद्दे गांवों के देखे जाएं लक्ष्य, तो किस तरह से रहने वाले हैं गांवों के मुद्दे खास तौर पर? और ये सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, अहम है, क्योंकि तकरीबन 2 साल हो गए हैं पंचायत के चुनाव होने भी, और फिर जिला परिषद को लेकर भी लोगों के क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ रुख है, वोटिंग की परसेंटेज क्या कुछ रहने का अनुमान है, क्योंकि पिछली बार के अनुभव ने ऐसा बताया कि जिला परिषद के चुनाव में वोट डालने के लिए लोग थोड़ा सा कम घरों से बाहर निकलते हैं। चुनाव आयोग कुछ और अतिरिक्त तैयारी करेगा क्या पहले चरण से सीख लेकर, ताकि इस चरण में वोटिंग अच्छी खासी हो? मुझे ही आ रही है भाई।
लक्ष्य, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लक्ष्य तक भी मुझे लग रहा है वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। संजय, आप कनेक्टेड हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल कश्यप। चलिए पूरी कीजिए अपनी बात संजय, अधूरी रह गई थी जो। जी बिल्कुल केशव, जिस तरीके से गुरुग्राम जिला प्रशासन की मैं बात करूं, कल सुबह 7 बजे से वोटिंग केंद्र पर जो मतदाता हैं वो पहुंचेंगे। और गुरुग्राम की मैं बात करूं, 10 जिला परिषद के जो हैं वो वार्ड और दूसरी पंचायतों की बात करूं, करीबन 157 पंचायतें हैं जहां पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम बात करें 89 जो संवेदनशील यानी कि जो बूथ है, जो मतदाता केंद्र है, वहां पर भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस ने कमर कस लिया। और आज कहीं ना कहीं तमाम जो टीमें वहां की मुआयना करी। और उसके बाद कल सुबह से ही गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन है, अलग अलग टीम बनाई गई है। और उसमें मैं बात करूं, जिस तरीके से गुरुग्राम में 10 ACP की तैनाती की गई है, वो चाहे सोना की बात करूं, पटौदी की बात करूं, फर्रुखनगर की बात करूं, क्योंकि इन्हीं इलाकों में जो पंचायत के चुनाव वो देखे जाएंगे। और करीबन 24,50,026 जो मतदाता है वो अपना मत का प्रयोग करेंगे। और तमाम जो प्रत्याशी हैं EVM में उनकी किस्मत अब कैद होने वाली है। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम गुरुग्राम के जिला प्रशासन की बात करें, ऐसे में कहीं ना कहीं SDM, तहसीलदार, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। और गुरुग्राम पुलिस ने 10 ACP सहित 22 इंस्पेक्टर और करीबन 2,500 के करीब जो पुलिस के जो जवान है वो तैनात होंगे। और साथ ही साथ जो नाके लगाए गए थे उससे भी अतिरिक्त जो नाके हैं गुरुग्राम पुलिस लगा रही है, क्योंकि चुनाव की कल दिन है। और ऐसे में जो लोग हैं वो मतदाता के लिए घर से बाहर निकलेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसी के चलते उन लोगों को मतदाता केंद्र से 100 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। जो वोटर है वो ही अपने वोट का प्रयोग करने के लिए उस केंद्र तक पहुंचेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाजे से भी तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। और गुरुग्राम DC की हम माने तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि साफ यानी कि जिस तरीके से कल चुनाव है तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी भी मतदाता को कोई परेशानी ना हो, उसको लेके तमाम इंतजाम किए गए हैं। करीबन 291 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां मतदाता अपनी मत का प्रयोग करेंगे। मैं चाहे सोना की मैं बात करूं, क्योंकि 10 जिला परिषद के वार्ड है, सोना, फर्रुखनगर, भोड़ा कला और पटौदी क्षेत्र में ये जो ग्रामीण अंचल है ये लगता है। और यहीं पर कल मतदाता है और ऐसे मतदान होगा। और ऐसे में तमाम मतदाताओं से भी जिला प्रशासन ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने मत का उपयोग करें। और जो कैंडिडेट है वो कोई भी पार्टी का हो, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपने विकास के लिए मतदाता जो अपने घर से बाहर निकलकर मत का उपयोग करें। जी संजय, एक ये अनुभव देखने को आया था पहले चरण के अंदर कि अब जिला परिषद के लिए वोटिंग उतनी ज्यादा नहीं हो पाई थी जितनी ज्यादा होनी चाहिए थी। और इस बार एक चुनौती और हो सकती है क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां हो गई, कल तो चुनाव के नाम की छुट्टी और आज गुरु पर्व के नाम की छुट्टी। ऐसे में वोटर को घर से बाहर निकालना, क्या ये एक बड़ी चुनौती हो सकता है चुनाव आयोग के लिए, प्रशासन के लिए? जी बिल्कुल केशव, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में देखा था, छुट्टी के कारण कहीं ना कहीं उसमें कमी देखी गई थी। और दूसरे फर्स्ट फेज के जो चुनाव थे उसमें भी कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो घर से बाहर कम निकले थे। और यही कारण रहा कि जो मतदान का रेशो काफी कम रहा। इसी के चलते अब जिला प्रशासन तमाम जो वोटर हैं उनसे अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो वोट करें, जिससे कि कहीं ना कहीं जो वोट रेशो वो बढ़े। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें गुरुग्राम की तमाम जो लोग हैं और जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर हम बात करें, क्योंकि गुरुग्राम से थोड़ा सा हटके हम चाहे पटौदी की बात करें, सोना की बात करें, फर्रुखनगर की बात करें, तमाम उन मतदाताओं से चुनाव आयोग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से यही अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने मत का प्रयोग करें और अपने विकास में कहीं ना कहीं गति लेके आए, क्योंकि ये भाईचारे का चुनाव है। क्योंकि जो निकाय हम बात करें, पंचायत चुनाव, जिला परिषद, ये भाईचारे का चुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो पार्टी के बजाय कहीं ना कहीं भाईचारे को ज्यादा महत्व देते हैं। और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब जो कैंडिडेट है उनके साथ साथ अब हम बात करें, चुनाव आयोग की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तमाम वो लोग अब वोटरों से यही अपील कर रहे हैं। क्योंकि वीकेंड के बीच में जिस तरीके से आपने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा की छुट्टी और कल चुनाव के नाम की छुट्टी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सरदर्द जरूर बन सकता है। क्योंकि लोग जब अक्सर छुट्टी होती है तो कहीं ना कहीं बाहर वेकेशन पे निकल जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर देखने को मिल सकती है। जी एक सवाल और है संजय यहाँ पर, पहले चरण के अंदर जो छोटी छोटी खामियां थी उसी को कवर अप करना प्रशासन के लिए ये देखने वाली बात होगी। और इसी से संबंधित मैं सवाल भी कर रहा हूं, ऐसी चीजें देखने को आई थी कि चुनाव चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, हालांकि कहीं छिटपुट घटनाएं हुई, कहीं पर ईवीएम भी तोड़ी गई थी, कहीं पर थोड़ा हुड़दंगबाजी भी हुई थी, लेकिन वो ठीक कर लिया गया था समय रहते। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद जब नतीजे उसी शाम को आए थे पंची और सरपंची के,
तो कुछ जगह पर ऐसी थी जहां पर हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। नूह के अंदर जो कुछ हुआ था वो भी देखने को मिला। तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पहले चरण से सबक लेने के बाद? जी बिल्कुल केशव, मैं बताना चाहूंगा गुरुग्राम पुलिस की मैं बात करूं, करीबन 2500 जो जवान है पुलिस के वो तैनात होंगे और करीबन 85 से ज्यादा अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर भी जो पुलिस है वो ज्यादा तादाद में वहां पर तैनाती की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से मैं भोड़ा कला की बात करूं, पटौदी क्षेत्र की मैं बात करूं या फिर सोना एरिया की बात करूं, करीबन 85 से ज्यादा अति संवेदनशील जो बूथ बनाए गए हैं, तो वहां पर पुलिस फोर्स भी ज्यादा तैनात होगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम बात करें ड्यूटी मजिस्ट्रेट की, यानी कि जो है वो संख्या बढ़ा दी गई, जिस तरीके गुरुग्राम पुलिस ने 10 एसीपी 22 इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं वो मौजूद होंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं तहसीलदार और जो एसडीएम है वो पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी नजर बनाए रखेंगे। और उसके चलते जिस तरीके से गुरुग्राम में नाके लगाए उससे अधिक अतिरिक्त जो नाके हैं अब गुरुग्राम में लगाए गए हैं, क्योंकि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं तो उसको चेकिंग करके आगे भेजा जाए और 100 मीटर पहले ही जो मतदाता केंद्र है उससे 100 मीटर पहले ही लोगों को रोक दिया जाएगा। जो वोटर होगा उसी को वहां एंट्री दी जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम इंतजाम अब गुरुग्राम पुलिस की द्वारा किए गए और साथ ही साथ जिला प्रशासन की पूरे चुनाव पर नजर रहेगी और तमाम जो पीसीआर है, जो राइडर है, वो कहीं ना कहीं गश्त पे मौजूद होंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटना है वो ना हो। जी ठीक है, गगन सिंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता पिहोवा से हैं। गगन, जरा बताइए पिहोवा में क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव आयोग की चुनाव के लिए? बिल्कुल केशव, देखिए बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो 17 टोटल जो वार्ड है जो नियुक्त की गए और उसके बाद देखा जाए तो 17 में से 15 जो वार्डों में जो बीजेपी के कैंडिडेट जो है उम्मीदवार जो खड़े हैं और 2 में जेजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तैयारियां तो तमाम जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो अपने अपने कैंडिडेट उतार चुकी हैं और अपने वोटरों को लुभाने में लगी हुई। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा के जो कुख्यात इंतजाम लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है देखने को मिल रहे हैं। और तमाम इस समय कुरुक्षेत्र के गांव जानसा में मौजूद है, जहां पर कल जो वोटिंग होने वाले जिला परिषद को लेकर, ब्लॉक समिति को लेकर तमाम जो अधिकारी है लगातार जो बूथों पर अपनी नजर बनाए बैठे। और तकरीबन जो देखा जाए तो कल सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हो जाएगी और तकरीबन शाम 6 बजे तक जो है वोटिंग चलेगी। इसको लेकर देखा जाए तो पहले दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है और देखा जाए तो पहले चरण में कुछ घटनाएं जो हुई थी, कुछ घटनाएं थी उसको सबक लेते हुए जिला प्रशासन के द्वारा पुख्यात इंतजाम जो है देखने को मिल रहा है। अधिकतर जो पुलिसकर्मी जो देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी एक हुजूम है कि जिस तरह से वोटिंग को लेकर भी काफी उत्साह जो है ग्रामवासियों में जो है देखने को मिल रहा है। जी केशव, कैंडिडेट्स जो हैं उनके हिसाब से अगर देखे जाएं तो लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं और क्या मतदाता घरों से बाहर निकल पाएगा? बड़ी चुनौती होगी कैंडिडेट्स के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, उन्हें कन्विंस करना इस बात के लिए कि वो वोटिंग की प्रक्रिया में भागीदारी करें ज्यादा से ज्यादा। केशव देखिए बात बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तमाम जो वोटर्स है अधिकतर जो है देखा जाए तो आज गुरुपुर की छुट्टी भी है और कहीं ना कहीं कल भी छुट्टी है। तो जो बाहर जो वोटर्स अपने कहीं दूर जॉब कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों में जो देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी उत्साह भी है उनको लेकर। और देखा जाए तो जो प्रत्याशी सरपंच पद जो प्रत्याशी है, जो जिला परिषद के ब्लॉक समिति के जो भी प्रत्याशी वो कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। जी अब निश्चित तौर पर ऐसा है, लेकिन अगर लोगों के मुद्दे देखें खास तौर पर गगन, तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लोग वोटिंग करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल केशव, देखिए बताना चाहूंगा कि आम लोगों से, ग्रामवासियों से हमारी बात हुई तो उनके मुद्दे तकरीबन जो सफाई व्यवस्था को लेकर, सड़क निर्माण व्यवस्था को लेकर और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से सरकार के द्वारा जो उनके लिए, आम लोगों के लिए, ग्रामवासियों के लिए जो स्कीमें आते हैं उनको उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इन मुद्दों को और अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर देखा जाए, बात की जाए तो सरकारी स्कूल की बात की जाए तो तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है कल जो वोटर्स है अपनी जिला परिषद को लेकर जो वोट डालेंगे। जी संजय, गुरुग्राम की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने प्रत्याशी से, उम्मीदवार से? जी बिल्कुल केशव, गुरुग्राम की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं पटौदी क्षेत्र की बात करें, कहीं ना कहीं जो लोगों की समस्या है उस सबसे बड़ी है कि जो उनका रास्ता है वो कच्चा है और दूसरी तरफ पीने की पानी की बड़ी समस्या है। साथ ही साथ जो स्ट्रीट लाइट एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, क्योंकि गुड़गांव से सटा जरूर है लेकिन दूसरे छोर पर ये वार्ड है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी भारी समस्या है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती है उन लोगों के लिए वो शिक्षा है, क्योंकि उनको
गांव से 40 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण अंचल की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं स्कूल एक बड़ी समस्या उनके लिए, क्योंकि अपग्रेड स्कूल वहां पर नहीं है, मात्र 10वीं तक वो स्कूल है। तो ऐसे में जो बच्चियां हैं या फिर जो छात्र छात्र हैं उनको अपने गांव से करीबन 10 से 15 किलोमीटर दूसरे गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। तो तमाम जो प्रत्याशी रहे हैं उनका यही है, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को शिक्षा से जो वंचित है उसको कहीं ना कहीं अब बहाल कराने के लिए वो लोगों से वोटों की अपील कर रहे थे। तो ऐसे में तमाम यही मुद्दे थे, वो चाहे बिजली, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा एक ये बड़ा मुद्दा है। इन्हीं के चलते तमाम जो कैंडिडेट थे वो अपने वार्ड में जाकर, अपने गांव में जाकर वोट की अपील कर रहे थे कि इनको अब दुरुस्त कराया जाएगा, आप सही जगह वोट करें, अपने मत का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा वोट करें, जिससे कि जो वोट आंकड़ा है, रेशियो है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़े। और इसी के चलते कहीं ना कहीं तमाम इस तरीके के जो मुद्दे हैं जो काफी संवेदनशील है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा, चिकित्सा और पानी, बिजली, ये एक ग्रामीण अंचल में सबसे बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं के आधार पर तमाम, वो चाहे बीजेपी पार्टी की मैं बात करूं या फिर जो अन्य जो कैंडिडेट खड़े हैं वो, क्योंकि गुरुग्राम में बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा रही है, जो जिला परिषद के 10 कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो वोट मांग रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम से सटा बेशक है, लेकिन तमाम जो सुविधा है उनके अभाव में तमाम जो जनता है वो अभी भी जीने के लिए मजबूर है। ठीक है, हमारे साथ अमित तिवारी जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता सिरसा से। अमित, जरा बताइए क्या कुछ रुझान है वहां के लोगों का और क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव आयोग की? जी बिल्कुल केशव, अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में जहां दूसरे चरण में 9 जिलों में चुनाव होने जा रहे हैं पंचायतों के, उसमें सिरसा भी शामिल है। और तकरीबन अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो उसमें 48 लाख और 67,000 जो मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल जो है वो 9 तारीख को यानी कि कल करेंगे। और उसमें उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। तमाम पुख्ता बंदोबस्त जो किए गए हैं। जिला परिषद और जो पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव है वो कल होंगे, और पंच सरपंच के जो बचे हुए हैं उनके 12 तारीख को चुनाव होंगे। और जो जिला परिषद के और पंचायत समिति के सदस्यों का जो परिणाम है उनको इंतजार करना पड़ेगा। 27 नवंबर को यह जो मतगणना उनकी होगी और परिणाम घोषित होगा। और अगर प्रशासनिक प्रबंधों की बात करें, पुलिस के प्रबंधों की बात करें, तो सिरसा जो है वो अति संवेदनशील माना गया है जिला चुनाव की दृष्टि से। तो इस हिसाब से तमाम तैयारियां की गई है और पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं ताकि शांतिपूर्ण जो है वो मतदान का कार्य संपन्न कराया जा सके। जी, वोटर को घर से बाहर निकालना अमित एक बड़ी चुनौती हो सकती है जिला परिषद में, क्योंकि रुझान पहले चरण में बहुत कम देखने को मिला था लोगों का। कुछ सीख जो कि प्रशासन ने ली, उम्मीदवारों ने ली, प्रत्याशियों ने ली। जी निश्चित रूप से लगातार सभी जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं उनकी बराबर यह कोशिश रही है कि सभी मतदाताओं को जो बाहर निकाला जाए उनके घरों से, ताकि वोट जो है वो पोल हो सके। क्योंकि मतदान का प्रतिशत कम रह जाना, एक तो रुझान पहले से ही कम है। अगर पहले चरण की बात करें तो हालांकि 70% से ज्यादा जो मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी और क्या कुछ रहेगा। हालांकि प्रशासन लगातार अपील करता रहे और एक तरह से जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं लोगों को, तो यह शांतिपूर्ण एक मतदान की प्रक्रिया होगी, इस प्रकार का संदेश देने की कोशिश की। और तमाम जो प्रबंध किए गए हैं, करीब 925 बूथ बनाए गए हैं। अगर सिरसा की बात करें तो वहां तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी को मतदान करने के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित, आपका भी लक्ष्य गगन, संजय, तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। फिलहाल चौधर की जंग के इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।